सभी को जय जिनेन्द्र। चलिए प्रारंभ करते हैं। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाहं, नमो लोये सवसाहुणम्। वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, बोच्छामि समय पाहुड मृण्मो शुद्ध केवली भणिदम्। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित समय सार जी परमागम। समय सार का पहला अधिकार पूर्व रंग अधिकार हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। सेमेस्टर अपना 7 में पेपर 3 के समय सार का पहला अधिकार और उसकी 25 गाथाएं, आचार्य कुंद कुंद देव की गाथा और आचार्य अमृत चंद देव के कलश टीका, इनके साथ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। समय सार एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। द्रव्यान योग का ये शिरमौर ग्रंथ है जो आत्म कल्याण के लिए इसका जो प्रतिपाद्य विषय है वह अत्यंत कार्यकारी है, लाभदायक है। ऐसा समय सार जी ये ग्रंथ सर्व सिद्धों को नमस्कार करके स्व समय और पर समय आदि का वर्णन करने वाला पूरे जिनागम का सार यदि हम किसे कहेंगे, पूरे अध्यात्म का सार कहेंगे, तो वह है समय सार। और उस समय सार में यहाँ पर एकत्व विभक्त आत्मा की जो चर्चा की गई है, एकत्व विभक्त आत्मा का जो वर्णन किया है, वह पूरे द्वादशांग का सार है। उसी के क्रम में हम यहाँ पर 7 नंबर की गाथा तक हमने देख लिया था। अब हमें 8वें नंबर की गाथा यहाँ से विषय प्रारंभ करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है 8वें नंबर की गाथा से। ये 6-7वीं जो गाथा है, 6ठी-7वीं गाथा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गाथाएं हैं। और मानो जो समय सार का विषय वस्तु आत्मा है, जो शुद्धात्मा है, वो उन 6ठी-7वीं गाथा तक आ गया है। एक तरह से कहें आचार्य कुंद देव की दृष्टि में तो समय सार हो गया है, क्योंकि उन्होंने तो आत्मा बताना था और बता दिया। अब आगे जिन जीवों को थोड़ा विस्तार से चाहिए, जिनको अभी इतना कहने मात्र से समझ में नहीं आया है, अब उनके लिए विषय आगे बढ़ेगा। तो अब 7वीं गाथा तक ये बात कही कि जीव के ज्ञान दर्शन चारित्र ये व्यवहार से है, और परमार्थ से देखा जाए, निश्चय से देखा जाए, शुद्ध नय से देखा जाए, तो जीव में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र। तो इसका भाव ये था कि जीव में ज्ञान दर्शन चारित्र है, परंतु द्रव्य दृष्टि में, द्रव्य दृष्टि के विषय में ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद नहीं है। द्रव्य में गुण तो है पर गुण भेद नहीं है। द्रव्य में ज्ञान दर्शन आदि तो है पर ज्ञान दर्शन आदि के भेद से उत्पन्न होने वाला विकल्प नहीं है। इसका नाम है द्रव्य दृष्टि। तो ऐसा यहाँ पर कहकर ये 6वीं-7वीं गाथा तक ये विषय हुआ। अब हमें 8वीं गाथा को देखना है। तो शिष्य का ये प्रश्न उठा है 7वीं गाथा के बाद, जब आप कह रहे हो कि ज्ञान दर्शन चारित्र ये सब व्यवहार से कहे जाते हैं और द्रव्य दृष्टि में नहीं है, तो सीधा प्रश्न ये आता है, फिर शास्त्रों में आपने व्यवहार का वर्णन करा ही क्यों? आप व्यवहार को लिखते ही क्यों, जब हर जगह व्यवहार को पहले ही आप साइड कर देते हो, हर जगह व्यवहार को हे बता देते हो, हर बार व्यवहार का आप निषेध कर देते हो, तो व्यवहार लिखते ही नहीं ना, लिखते ही नहीं, और हम कंफ्यूज ही नहीं होते, हमें निषेध भी नहीं करना पड़ता। प्रश्न ये उठा है शिष्य का कि अब व्यवहार का कथन ही क्यों किया है। 8वें नंबर की गाथा मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। तो पेज नंबर बता दीजिए। मूल ग्रंथ का पेज नंबर 25 और अनुशीलन का पेज नंबर है 90 है। जहण विसक्मण जो अणज भासम विना दुगाहेदुम तह व्यवहारेण विना परमत्तु वदेशणम सक्कम।
अनार्य भाषा के बिना समझा सके न अनार्य को, बस त्यों ही समझा सके न व्यवहार बिन परमार्थ को। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, व्यवहार का आपने कथन ही क्यों किया। तो एक तरह से अगर हम इसको हेडिंग करें इस गाथा की, तो इस गाथा में व्यवहार ने की उपयोगिता बताई जा रही है। व्यवहार ने का क्या यूज है, व्यवहार ने का क्या बेनिफिट है, व्यवहार ने से कथन क्यों किया जाता है, जिनवाणी में व्यवहार ने क्यों लिखा गया है, ये सारा विषय इसमें आएगा। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर, जहणवी शक्य मणज्जो, जहणवी जिस प्रकार नहीं होता है क्या, शक्य, शक्य नहीं है मतलब संभव नहीं है क्या, अनज्जो, अनज्ज भाषम बिनादु गाहिलम, अनज्ज मतलब अनार्य, अनार्य को, अनज्ज भाषम अनार्य भाषा के, बिनादु गाहेदुम बिना ग्रहण कराना। अब एक एग्जाम्पल दे दिए यहाँ पर, अनार्य भाषा के बिना किसी अनार्य व्यक्ति को समझाना संभव नहीं। देखो अनार्य शब्द का क्या अर्थ होता है, जैसे भरत क्षेत्र में हम भरत क्षेत्र में रहते हैं, भरत क्षेत्र के 6 खंड होते हैं। एक होता है आर्य खंड, और 5 कौन से होते हैं कि मलेच्छ खंड, एक आर्य और 5 मलेच्छ खंड। ऐसा ही एरावत क्षेत्र में होता है। तो आर्य क्षेत्र में रहने वाले को कहते हैं आर्य, उन मनुष्यों को भी आर्य कहते हैं। आप हिस्ट्री में भी देखोगे, बहुत पहले के टाइम पे मनुष्यों का नाम आर्यंस, आर्य कहा जाता है। आज भी इस तरह का प्रयोग किया जाता है बहुत से जगह। तो आर्य, इसके बाहर जो है 5 खंड, उनको क्या कहा जाएगा, अनार्य, उनको हम कह सकते हैं अनार्य। तो इस तरह से जो क्षेत्र से बाहर के लोग हो, हमारे क्षेत्र से बाहर के लोग हो, उनको कह देते हैं अनार्य। दूसरा, बहुत जगह ये अनार्य शब्द उनके लिए भी प्रयोग होता है, जैसे जो मान लीजिए आर्य जो कहा जाता है हिंदी भाषी जीवों को, हिंदी भाषी लोगों को, उनको आर्य कहा। और जो अहिंदी भाषी है, जो फॉरेनर्स है, जो विदेशी है, जिनको हिंदी भाषा नहीं आती है, उनके लिए अगर हमें एक शब्द में प्रयोग करना है तो उनको कहा जाएगा अनार्य। तो बहुत सारे अर्थ अनार्य के हो सकते हैं। मलेच्छ तो हो ही गया, दूसरे ये अर्थ हुए। तो जैसे मलेच्छ को, मलेच्छ की भाषा के बिना, ये हुआ आर्य, और आर्य भाषा, आर्य भाषा मतलब जो जैसा जीव है उसकी भाषा। जैसे आपके सामने कोई फॉरेनर आए, कोई जर्मनी से आए, कोई फ्रांस से आए, उसको आप अपनी भाषा में समझा नहीं सकते हो। उसको कोई बात समझानी हो, उसको आपको कोई बात करनी हो, तो उससे किस भाषा में करना होगा, कि उसकी भाषा में करना पड़ेगा। अगर उसकी भाषा में नहीं बोलेंगे तो समझ में आने वाला नहीं। तो आप किसकी भाषा में बोलोगे, उसकी भाषा में। तो आपको भी अपनी बात बताने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए क्या करना पड़ा, उस चीज का प्रयोग करना पड़ा जो आप नहीं हो, जो आपने कुछ एक प्रयोजन से किया, आपने किसी न किसी अपने मोटिव से किया। उस भाषा को आपको बोलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। पर उसको समझाना है तो उसकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। उससे मनुष्यों की बात नहीं है ये, मतलब विदेशी आदि की बात नहीं है। पहले भी मैंने आपको उदाहरण दिया है, जैसे आपको बच्चों से बात करनी हो, बच्चों को समझाओ, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हो, उनसे बात करनी हो, एक माँ होती है, एक परिवार वाले होते हैं, उससे बात करते हैं, तो कौन सी भाषा में करते हैं, बच्चे को बच्चे की भाषा में करते हैं। उससे बिल्कुल ऐसे बातें करते हैं, बिल्कुल बच्चा बन के करते हैं, उससे ऐसे टेढ़े मेढ़े टूटे फूटे शब्द बोलते हैं, बच्चा बोल रहा है और खुद भी बोलते हैं। अब कोई तीसरा व्यक्ति आपको देखे और वो कहे कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम बच्चे हो क्या। जैसे बच्चे होते हैं कुछ कुछ ऐसे हकलाकर बोलते हैं, कोई एक आध
शब्द उनको बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसे बोलते हैं। तो आप भी यदि ऐसा बोलो और कोई व्यक्ति देखकर आपको कहे कि तुम बच्चे की तरह क्यों बोल रहे हो, कि तुम बच्चे हो क्या, कि चलो वो तो बच्चा है उसका माना, पर तुम बच्चे हो क्या, तो आप क्या कहोगे कि हम बच्चे नहीं हैं, पर हम बच्चे से बात करने के लिए उसकी भाषा में बोलते हैं, उसकी भाषा में बोलना पड़ता है, उसको समझाने के लिए, उसको अपनी बात बताने के लिए, उसकी बात जानने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं, अनार्य जीवों को अनार्य की भाषा के बिना आप समझा नहीं सकते हो, इसीलिए उनकी भाषा को सीखा जाता है, समझा जाता है। आज तो कितने फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्सेज होते हैं, लोग ट्रांसलेटर बनते हैं, करते हैं, वो सब किस लिए? इसीलिए कि हमें कभी दूसरे से बात करनी हो, हमें दूसरे को समझाना हो, दूसरी भाषा वाले को, तो उनकी भाषा आना जरूरी है। ऐसी पशुओं की भी होती है, पशुओं की अपनी भाषा है, मनुष्यों की अपनी भाषा है, उनसे उनसे बात करनी हो, उनको समझाना हो, तो उनकी अपनी भाषा है। जो ब्लाइंड्स होते हैं, अंधे लोग होते हैं, उनको अपना उनको समझाने के लिए उनकी अलग भाषा होती है, साइन लैंग्वेजेस होती है, उनको उन भाषा में समझाया जाता है। सीखना पड़ती है कि नहीं, कि उनको समझाने के लिए उनकी भाषा जानना जरूरी है। अब आप इससे बताना क्या चाहते हो, ये कहाँ से आ गया नारे बीच में? यहाँ सिद्धांत ये कह रहे हैं, ठीक उसी प्रकार व्यवहार को, ठीक उसी प्रकार परमार्थ को समझाने के लिए, निश्चय को समझाने के लिए व्यवहार की भाषा में बोलना जरूरी है। जैसे अनार्य को अनार्य भाषा में समझाया जाता है, बस त्यों ही समझा सके ना व्यवहार बिन परमार्थ, व्यवहार के बिना आप परमार्थ नहीं समझा सकते। इसीलिए जितना बोलचाल में हम प्रयोग करते हैं, ये सारा व्यवहार है, क्योंकि हम परमार्थ को तो बोल ही नहीं सकते। जहां यहाँ तक कि ऐसा वर्णन मिलेगा, आप आगे पढ़ेंगे, कि जब हमने बोल दिया वो व्यवहार हो गया। जब हमने कथन करा, जब हमने बोला, जो शब्द निकले सारे शब्द ही व्यवहार है, शब्द व्यवहार में जाते हैं। कोई भी अच्छी से अच्छी आपको वस्तु कोई समझानी हो, निश्चय की वस्तु समझानी हो, जब आप समझाने पर आ गए तो आपको व्यवहार का ही सहारा लेना पड़ेगा, उसके अलावा कोई सहारा नहीं है। एग्जाम्पल समझ लीजिए आप, जैसे आपको समझाना है आत्मा, बताइए आत्मा समझाना है, आत्मा क्या कहते हैं? कैसे समझाएंगे? ये आप कैसे समझाओगे ज्ञान वाला? पहले तो सबसे पहले ये समझाएंगे हम, जैसे बिल्कुल नए जीव को समझाना है, तो उसको कहेंगे कि जो चलता है, हिलता है, डुलता है, बोलता है, खाता है, वो आत्मा है, यही समझाया जाएगा। पर अब सोचिए आप, जो हमने ये बात उसको बताई, ये निश्चय बोला या व्यवहार बोला? खाने वाला आत्मा होता है क्या? चलने वाला, हिलने डुलने वाला, बोलने वाला, ये सब आत्मा होता है कि ये तो व्यवहार है? मतलब हमें निश्चित को समझाने के लिए भी व्यवहार का सहारा लेना पड़ रहा है। और ऐसा ही है, क्योंकि निश्चय होता है वो अव्यक्त होता है, निश्चय होता है वो वचनों से परे होता है, और उसको समझाने के लिए व्यवहार ही एकमात्र सहारा है। आप देखो बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं, हमें आपको चांद, या फिर हमें आपको मान लो कोई अमेरिका का ज्ञान कराना है, तो आप कैसे कराओगे? अमेरिका के नक्शे से कराओगे, उसकी कोई इमेज से कराओगे। तो हमें किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ा कि नहीं? क्या वो नक्शा अमेरिका है? नहीं। नहीं, पर वो अमेरिका को समझाने में सहायक है। मतलब हम जितने भी परमार्थ को समझाएंगे, जितनी वस्तु का हम समझने समझाने का व्यवहार करेंगे, वो सब व्यवहार ने के द्वारा ही पॉसिबल है, उसके अलावा नहीं। समझ में आ गई है? बस त्यों ही समझा सके ना परमार्थ बिन, व्यवहार बिन परमार्थ को। मतलब प्रश्न ये था कि आप शास्त्रों में व्यवहार का कथन ही क्यों करते हैं, तो उत्तर मिल गया कि नहीं आपको? ये आंसर है, क्योंकि हमें तो पहुंचना है परमार्थ तक,
हमारा परम लक्ष्य तो है परमार्थ, पर क्योंकि उस परमार्थ को परमार्थ से नहीं समझाया जा सका, उस परमार्थ को निश्चय नहीं समझा सकता, इसलिए निश्चय को समझाने के लिए व्यवहार भी लिखा। तो आप समझना, व्यवहार की उपयोगिता सिर्फ निश्चय को समझाने तक की है, निश्चय तक ले जाने तक की है। जब निश्चय की प्राप्ति हो जाए, जब निश्चय को जान ले, तो व्यवहार भी क्या हो जाता है, व्यवहार को ही हम हेय बताते हैं, छोड़ना पड़ता है, छूट जाता है। तो इस तरह से ये यहाँ पर इस गाथा में कह दिया। अब हम एक बार इसकी टीका प्रारंभ करते हैं, और टीका में भी यही इस तरह का मलेच्छ का उदाहरण देंगे और बताएंगे कि उसको अपनी भाषा में समझ में आता है। देखो, क्योंकि ये बहुत बड़ी दिक्कत थी आचार्य कुंद कुंद देव के सामने। शास्त्र पढ़ने वाले जितने हैं सब परमार्थ जीव हैं या व्यवहारी हैं? ये सब व्यवहारी हैं। जिनको पढ़ाना है वे तो सब वो हैं जो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, परमार्थ से दूर है। इसीलिए अब ये शास्त्र लिखना था, और अगर वो निश्चय की भाषा में लिख देते तो किसको समझ में आता। इसीलिए जितना समझाया गया, जितना लिखा गया, वो सब व्यवहार ने के द्वारा समझाया जाता। नहीं तो हम ऐसे देखते रहते, हमें कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं मेढे की भांति टीका में। पढ़िए नंदिता जी, आप पढ़ेंगे, आपके पास है संस्कृत टीका? पढ़िए, आचार्य अमृतचंद देव ने टीका जो लिखी है। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। कौन से पेज से पढ़ना है सर? बस इसी गाथा के नीचे ही है टीका, आगे पेज नंबर 90 26 है मूल ग्रंथ में। जी, ग्रंथ में, हाँ, मूल ग्रंथ हाँ। में 26। उक्त गाथा का भाव स्पष्ट करते हुए आचार्य अमृतचंद्र ने जो टीका लिखी है उसका भाव इस प्रकार है। स्वस्ति शब्द से अपरिचित किसी मलेच्छ अनपढ़ को यदि कोई ब्राह्मण पढ़ा लिखा व्यक्ति स्वस्ति ऐसा कहकर आशीर्वाद दे, तो वह मलेच्छ उसकी ओर मेढे की भांति आंखें फाड़ फाड़ कर टकटकी लगाकर देखता ही रहता है, क्योंकि वह स्वस्ति शब्द के वाच्य वाचक संबंध से पूर्णतः अपरिचित होता है। हाँ, देखिए एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पे मलेच्छ का, और मलेच्छ अनपढ़ भी लगा सकते हो, दूसरी भाषा वाला भी लगा सकते हो। आपने उसके सामने बहुत अच्छा वर्ड बोला उसके मलेच्छ के सामने बहुत अच्छा वर्ड बोला स्वस्ति। अब उसे क्या समझ में आया होगा? आप तो उसे कह रहे हो स्वस्ति, और उसको इससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और वो कैसे देख रहा है? वो ऐसे देख रहा है मेढ़े की भांति। मेढ़े की भांति मतलब जैसे एक जानवर होता है ना, मेढ़ा, मतलब मेढ़ जो भेड़ उस कैटेगरी में आते हैं, तो सर उसकी तरह। फ्रॉग? नहीं, फ्रॉग, फ्रॉग भी कहीं कहीं इसको मेंढक भी लिखा मिलता है, और ये फ्रॉग ही है हाँ, नंदिता जी। हाँ फ्रॉग के समान फ्रॉग। ही। तो मेंढक की भांति ऐसे देख रहा है, कैसे आंखें फाड़ फाड़ बस देखे जा रहा है, टकटकी लगा कर देख रहा है। हमारे साथ भी होता है कि नहीं? हमें मान लो कोई बहुत अच्छी चीजें बोलता है कोई, और वो दूसरी लैंग्वेज में बोल रहा है, हमें ऐसा लगता है हाँ कुछ अच्छा तो बोल रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा क्या बोल। हम आंखें ऐसे फाड़ फाड़ कर देखते रहते हैं। लोग हमारी बातें ऐसे, कभी हम बोलते हैं तो लोग हमारी बातें सुन, होता है कि नहीं? जैसे बहुत से उदाहरण आपको ऐसे मिल जाएंगे। जब महावीर भगवान के जीव को, शेर के जीव को चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकाश से उतर कर आए और उसको संबोधन किया, तो शेर को कुछ समझ में नहीं आया था, तो वो भी ऐसे ही देख रहा था। वो भी ऐसे आके फाड़ फाड़ कर देख रहा था, क्योंकि शेर को मुनिराज की भाषा नहीं आती थी और मुनिराज को शेर की नहीं आती थी। तो क्या समझ में आया होगा कि कुछ भी नहीं आया था। फिर देखो, आके फाड़ फाड़ कर देखता रहा, क्योंकि वह स्वस्ति शब्द के वाच्य वाचक संबंध से पूर्णता अपरिचित होता है। कि स्वस्ति का क्या अर्थ है? कि स्वस्ति शब्द का अर्थ होता है कि
तुम्हारा कल्याण हो, स्वस्ति, सब अच्छा हो, आशीर्वाद रूप में वचन है ये। जैसे हम भी कभी जाते हैं किसी मुनिराज के या किसी कहीं पढ़ते हैं और कोई हमें संस्कृत में आशीर्वाद दे दे, संस्कृत में कुछ बोल दे, तो हम कैसे देखते हैं? मेंढे की भांति देखते हैं कि क्या बोल दिया इन्होंने संस्कृत में। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं। आगे पढ़िए। और सर सर ये वाच्यवाचक संबंध हाँ, का वाच्यवाचक संबंध का मतलब है, वाच्य मतलब होता है जिसको बताया जाए, और वाचक मतलब जो उसको बताने वाले शब्द हो। तो स्वस्ति शब्द तो हो गया वाचक, और उससे क्या बताया जा रहा है कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, ये हो गया उसका वाच्य। पर वाचक वो का मतलब क्या? स्वस्ति शब्द जो बताने वाला नहीं, शब्द है, जो जो बता बताने रहा वाला, है। हाँ जो बताने वाला है, ऐसे शब्द। ठीक है। और मेंढे का यहाँ पर ये कहा कि वो मेंढा उस शब्द से अपरिचित है, उसके वाच्यवाचक संबंध से अपरिचित है, उसे पता है। ठीक है। सरिता जी आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ सर, मैं ये बताना चाह रही थी कि ये जो प्रॉब्लम आपने बताई वो हमें सुबह से लेकर शाम तक वही प्रॉब्लम होती है इधर। अभी मैं इंडोनेशिया में हूँ उधर, अच्छा। इतनी डिफिकल्टी होती है किसी से भी कम्युनिकेशन करने में। एक्शन फिर ट्रांसलेशन, बहुत बार वो सब कुछ करने के बाद भी उनको समझ में नहीं आता है। हाँ तो तो अब जो बहुत अपना सारे जैसा देश, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ना पड़ता है। हाँ बहुत सारे देशों में ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज से जो लोगों से मिलते हैं, उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि बिल्कुल आप जब तक उनकी भाषा, बहुत दूर देश में जाने की जरूरत नहीं, आप साउथ इंडिया में चले जाइए, आप बैंगलोर चले जाइए, आप वहां चले जाइए, ऐसे जगह। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको इंग्लिश भी नहीं आती, मतलब इंग्लिश भी नहीं समझते हैं, वो सिर्फ क्या समझते हैं, वो अपनी भाषा समझते हैं। अब आप समझाओ उनको हिंदी में, आप बोल रहे हो इंग्लिश में, उनको कुछ नहीं समझ में आएगा। जब तक आप उनकी भाषा में जो आपको नहीं आती, जब तक आप उसमें ट्रांसलेट करके कुछ नहीं बताओगे, तब तक नहीं समझ। मतलब ऐसे बहुत सारी भाषाएं हैं। सर भाषा के साथ साथ उनका एक्सेंट भी बोलना पड़ता है, नहीं तो भी नहीं समझ में आता हाँ मतलब उनका। भाषा में आजकल उनका एक्सेंट हाँ, भी उसी में इंक्लूड है। तो बहुत सारे, और कुछ कुछ उनके अलग अलग तरह के रूल्स अलग होते हैं सब। जब तक उस हिसाब से नहीं बोलोगे तब तक नहीं समझ। तो कुल मिला के यही है, जिससे बात जिसको समझाना होता है उसको उसकी भाषा में बताया जाता है। हम भी बोलते हैं ना अपने बोलचाल में कि भाई बच्चों के साथ बच्चों की भाषा में बोलना पड़ता है, या जिससे बात की जाए उसके उसके भाषा में समझाए तो उसे समझ में आता है। हम ऐसा बोलते हैं कि हमने तुम्हारी भाषा में बोला तब तुम्हें समझ में आया। भाषा का मतलब सिर्फ लैंग्वेज नहीं होता, उसके तरीके से। मानो कोई बहुत क्रोधी व्यक्ति होता है, बहुत गुस्से वाला व्यक्ति, तो उसको उसकी तरह से समझाया जाता है, इस तरह से। बढ़िया आगे। पर जब दोनों की भाषा को जानने वाला कोई अन्य व्यक्ति या वही ब्राह्मण मलेच भाषा में उसे समझाता है कि स्वस्ति शब्द का अर्थ यह है कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, तब उसका भाव समझ में आ जाने से तत्काल ही उसका चित्त आनंदित हो जाता है, उसकी आंख में आनंद के अश्रु आ जाते हैं। इस प्रकार आत्मा शब्द से अपरिचित लौकिक जनों को जब कोई ज्ञानी धर्मात्मा आचार्य देव आत्मा शब्द से संबोधित करते हैं, तो वे हाँ भी देखिए, आंखें। देखिए ये इससे दृष्टांत इतना में ये कर दिया कि जब उसको कोई कोई थर्ड पर्सन, कौन कह रहे हैं कि भाई मलेच्छ भाषा को जानने वाला, आजकल तो बहुत इनका काम होता है, ट्रांसलेटर्स है ये, मीडिएटर्स होते हैं जो बीच में आपकी भाषा को दूसरी भाषा तक, दूसरे भाषा वाले तक पहुंचाए, कि दोनों भाषा को जानने वाला, दोनों भाषा को जानने वाला ऐसा होना चाहिए जो आपकी भी जाने और मलेच्छ की भी जाने। और उसको जब ये समझाए कि स्वस्ति शब्द सुन के तुम इतना चौंक रहे हो, स्वस्ति शब्द का अर्थ होता है तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा आशीर्वाद हो, ये आशीर्वाद दे रहे हैं, तब उसको ये भाव समझ में आता है, और तत्काल ही वो खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है, और उसकी आंखों से आनंद के अश्रु आ जाते हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि अच्छी बात भी बताई जाए, पर वो तब समझ में आती है जब उसकी भाषा में बोली जाए।
और जब समझ में आ जाती है तो उसका भाव भाषण होता है और उसका अलग ही आनंद आता है। नहीं तो नहीं आता। आपको कितनी अच्छी बात बोली जाए, कितना फायदे की बात बोली जाए, आपको समझ में ना आए तो आपको मजा नहीं आएगा। मतलब आपको एक बहुत अच्छी मूवी दिखाई जाए और वो आपको मलयालम लैंग्वेज में दिखा दे, बताओ मजा आएगा कितना। बहुत अच्छी अच्छी उसकी डायलॉग्स है, बिल्कुल एकदम वर्ल्ड की फर्स्ट डायलॉग है उसमें, ऐसे स्क्रिप्ट है उसकी। और पर मलयालम लैंग्वेज में दिखाई जाए, कोई सबटाइटल्स भी नहीं है, मजा आएगा कि नहीं? कि नहीं आएगा। और जैसे ही हमारी भाषा में ट्रांसलेट होकर आएगी तब हम सुनते ही मजा आ जाएगा। इसका मतलब ये अंतर आता है उसके अर्थ को समझने में। इसीलिए जितना भी यहाँ पर कह रहे हैं, अब बताएंगे सिद्धांत में, कि परमार्थ को जानने के लिए व्यवहार का प्रतिपादन किया जाता है। पढ़िए आगे। इसी प्रकार आत्मा शब्द से अपरिचित लौकिक जनों को जब कोई ज्ञानी धर्मात्मा आचार्य देव आत्मा शब्द से संबोधित करते हैं तो वे भी आंखें फाड़ फाड़ कर टकटकी लगाकर देखते ही रहते हैं, क्योंकि वे आत्मा शब्द के वाच्य वाचक संबंध से पूर्णतः अपरिचित होते हैं। परंतु जब सारथी की भांति व्यवहार परमार्थ मार्ग पर सम्यक ज्ञानी रूपी महारथ को चलाने वाले अन्य आचार्य देव या वही आचार्य स्वयं ही व्यवहार मार्ग में रहते हुए आत्मा शब्द का अर्थ इस प्रकार बतलाते हैं कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो वह आत्मा है, तब वे लौकिक जन भी आत्मा शब्द के अर्थ को भली भांति समझ लेते हैं और तत्काल ही उत्पन्न होने वाले अतीव आनंद से उनके हृदय में सुंदर बोध तरंगे उछलने लगती है। इस प्रकार जगत मलेच्छ के तथा व्यवहार नय मलेच्छ की भाषा के स्थान पर होने से व्यवहार नय परमार्थ का प्रतिपादक है और इसीलिए व्यवहार नय स्थापित करने योग्य भी है। तथापि ब्राह्मण को मलेच्छ तो नहीं बन जाना चाहिए। इस वचन से व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है। हाँ, सिद्धांत देखिए, सिद्धांत में अब बता दिया कि उसी प्रकार अब लौकिक जन की बात चल रही है। लौकिक जन मतलब हम आप सब। हमारे सामने कोई ज्ञानी धर्मात्मा आचार्य कहते हैं आत्मा, क्या समझ में आता है हमको? कि अब तो हमने थोड़ा पढ़ लिया, जान लिया, इसलिए हमें समझ में आने लगा है। पर एक जनरल व्यक्ति के सामने बोला जाए कि आत्मा शब्द से संबोधित करे कि तुम आत्मा हो, तो लोग डर जाते हैं कई बार। तो कि आत्मा सुनते ही उन्हें तो भूत वाली आत्मा याद आती है, भूत प्रेत वाली। तो आत्मा शब्द से संबोधित करते हैं, शुद्धात्मा कहते हैं, भगवान आत्मा कहते हैं, इस तरह से संबोधन करते हैं। तो जिसको इसका भाव नहीं पता वो तो कैसे देखता है, मेंढे की भांति टकटकी लगाकर देखता है, सुनता रहेगा, देखता रहेगा, पर उससे अपरिचित रहेगा। जैसे गुरुदेव श्री के समय का प्रसंग जानने में मिलता है कि गुरुदेव श्री की जब सभा होती थी सोनगढ़ में या अन्य जगह पर, तो बहुत बहुत लोग आते थे, हजारों हजारों लोग उनके स्वाध्याय में बैठते थे, सुनते थे। और नए नए लोग आते थे। अब नए नए लोग आ रहे हैं, सुनने बैठे, फर्स्ट टाइम सुनने आए, और उन फर्स्ट टाइम के प्रवचन में गुरुदेव श्री कहते थे कि तुम भगवान हो, भगवान आत्मा हो। अब ये सुनकर लोगों को ऐसा लगता था कि जिनको भाव नहीं पता उन्हें ऐसा आश्चर्य होता था कि हम कैसे भगवान हो सकते हैं, हमें भगवान कैसे कह रहे हैं? भगवान तो वे होते हैं जो मंदिर में बैठे हैं, भगवान तो वे होते हैं जो तीर्थंकर होते हैं, भगवान तो वे है जो सिद्ध शिला में बैठे हैं, हमें भगवान कैसे? तो वो मेंढे की भांति आंखें फाड़कर टकटकी लगाकर सुनते थे। बहुत से लोगों का तो यही पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रहा गुरुदेव श्री के प्रति, कि वे सबको भगवान कहते थे, सबको परमात्मा समान कहते थे, सिद्ध समान कहते थे। तो इसी बात से लोग ऐसे आकर्षण से देखते थे कि कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। और जब जिन्होंने मानो आगे और सुना, स्वाध्याय किया, परिचय हुआ, तो जब ये कह रहे हैं कि जिन्होंने उसका भाव जान लिया, जिन्हें उसका भाव समझ में आ गया कि क्यों भगवान, तो मानो वो तो धन्य हो गए। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जब ये असली भाव पता चला कि भगवान क्यों कहा, तो वो मानो गुरुदेव श्री के ही होकर रह गए, वहीं सोनगढ़ के होकर।
ऐसे घटना सुनने को मिलती है। तो ऐसा हुआ कि ऐसा ही अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जब सारथी की भांति व्यवहार परमार्थ मार्ग पर सम्य ज्ञान रूपी महारथ को चलाने वाले, कितना अच्छा चित्रण कर दिया कि सारथी मतलब होता है रथ चलाने वाला। और कौन सा रथ चल रहा है? सम्य ज्ञान रूपी रथ। और कौन से मार्ग पर चलेगा ये? निश्चय और व्यवहार के मार्ग पर। दोनों को जानने वाले, दोनों को जानने वाले जैसे ट्रांसलेटर होते हैं, ऐसे ही दोनों को जानने वाला ही ज्ञानी हो सकता है। आप कहो नहीं हम तो निश्चय पढ़ेंगे सिर्फ, नहीं, आप व्यवहार के बिना निश्चय को नहीं जान सकते। इसीलिए यहाँ पर कह दिया कि निश्चय को बताने वाले व्यवहार में रहते हुए आत्मा शब्द का अर्थ इस प्रकार बताते हैं। अब उसे क्या समझाया कि दर्शन ज्ञान चारित्र को जो प्राप्त हो वह आत्मा है, जो जानता हो वो आत्मा है, जो सुख दुख का अनुभव करता हो वो आत्मा है। तो ऐसे लौकिक जन आत्मा के अर्थ को भलीभांति समझकर फिर जो उनके अंतर में हृदय में आनंद की तरंगे उठती है, वो है वास्तव में यहाँ सम्यक ज्ञान का आनंद। समझ में आई बात? तो इसलिए कहा कि ऐसा करना चाहिए, इसीलिए व्यवहार न्याय का वर्णन किया। दूसरी बात, एक लास्ट में यहाँ पर भी डिस्क्लेमर दे दिया कि हाँ, व्यवहार का वर्णन तो किया हमने, और इसलिए किया कि निश्चय को समझने के लिए, परंतु एक बात का ध्यान रखना कि व्यवहार का वर्णन करते हुए, या फिर जैसे उदाहरण में लिया, मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाना तो सही है, पर मलेच्छ बन जाना ये ठीक नहीं है। आप उसको उसकी भाषा में समझाओ, पर उस जैसा मत बनो। सड़क पे चलते हुए कोई लौकिक पुरुष होते, आप उनसे उनकी भाषा में बात करते हो, पर क्या उनके जैसे बन जाते हो? बच्चों को बच्चों की भाषा में समझाते हो, पर क्या बच्चे बन जाते हो? नहीं बनना है। मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाना है, पर फिर भी मलेच्छ होना योग्य नहीं है, मलेच्छ तो नहीं बन जाना चाहिए। उसी प्रकार अब सिद्धांत पे लगाओ कि व्यवहार ने जो निश्चय का परमार्थ का प्रतिपादक है, तो इसलिए उसकी स्थापना करी, उसको बताया, पर फिर भी मलेच्छ जिस प्रकार बना नहीं जाता है, ऐसे ही व्यवहार ने का आश्रय नहीं लिया जा सकता, अनुसरण नहीं करना चाहिए। अनुसरण करने योग्य व्यवहार नहीं है, नहीं, सिर्फ जानने लायक है, अनुसरण करने लायक नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बात कहिए, देखो एक इसमें विशेष बात ये ली गई है, अनुशीलन में भी है, ग्रंथ में भी है, कि जो ये मेंढे की बात कही है, इस मेंढे को इस प्रकार जो आंखें फाड़कर देखता है, उसके इस लक्षण में 5 लब्धियां घटित करी है कि ये उसकी जो ऐसे देखता है ना, बिल्कुल एकदम आंखें फाड़कर, बिल्कुल सावधानी से, बिल्कुल एकदम अटेंटिव होकर, ये उसकी पात्रता है, ये उसकी भव्य होने की निशानी है, ये उसकी 5 लब्धियों की लक्षण है। तो क्या कहा कि यही मेंढक है, संगी पंचेंद्रिय है, और उसी प्रकार मनुष्य से आप कंपेयर करते हैं ना, जो आत्मा है वो बिल्कुल क्षयोपशम लब्धि तो उसको है ही। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भी टकटकी लगाकर शांत भाव से देख रहा है, ये उसकी विशुद्धि लब्धि हो गई। फिर आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र वाला आत्मा है, ये उसकी देशना लब्धि हो गई। और जब देखा जाना ऐसा समझ में आ गया, तो जो आनंद आया, जो प्रसन्नता हुई, ये उसकी प्रायोग्य लब्धि हो गई। और ऐसा जानकर जो उसका मर्म ख्याल में आ गया, जो उसका भाव भाषण हो गया, जो आत्मा का अनुभव हो गया, ये हो गया उसकी कर्ण लब्धि। 5 लब्धि हो गई कि नहीं? मतलब ये सम्यक तो से पहले ऐसी ही दशा होगी, समझ में ना आए। अब देखो यहाँ पे एक हमें मैसेज भी दे दिया, अगर आपको समझ में भी नहीं आता है तो भी कैसे हमें सुनना चाहिए। लोग क्या करते हैं, मानो एक बात प्रवचन सुन रहे हैं या कहीं सभा में बैठे हैं, समझ में नहीं आया, खड़े हो जाते हैं लोग कि नहीं नहीं ये गलत है, ये सही नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। कि वो अविनय पूर्वक सभा में जिनवाणी की या वक्ता की आदि की उसका अविनय करते हैं, और उल्टा समझ में और नहीं आता, अपने ज्ञानावर्णी कर्म को और मानते हैं। इसीलिए यहाँ पे अगर कोई विषय हमें समझ में भी ना आए, तो भी उसको कैसे सुनना चाहिए कि शांत चित्त से सुनना चाहिए, पूरा उपयोग तन्मय करके सुनना चाहिए। मान लो आपको कोई
बिजनेस की ट्रिक दे रहे हैं, पैसे कमाने की ट्रिक दे रहे हैं, और आपको समझ में नहीं आती है, तो आप क्या करोगे? उठ के भाग जाओगे वहां से। ये ध्यान रखना, वो ट्रिक ऐसी है कि आप बिल्कुल एक दिन में 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो। ऐसी ट्रिक आपको बिल्कुल गारंटी ट्रिक दे रहे हैं। आप उठ के, कौन कौन भागेगा वहां से? झगड़ा कौन कौन करेगा? कौन कौन चिल्लाएगा वहां पर? कोई भी नहीं। आप क्या कहोगे? कोई पूछेगा आपको समझ में आ रही है, आपको कोई नहीं नहीं आ रही, तो कहेंगे क्यों बैठे हो? ठीक है, आप ये कहोगे कि बैठे तो रहो, बैठने में क्या जाता है, शांति से बैठे रहो, समझ में आएगी, एक ना एक समय आएगी, आएगी समझ में, थोड़ी देर में आएगी। लगता है कि नहीं? पूरी एकाग्रता से, पूरे कंसंट्रेशन से, पूरी विशुद्धि से वहां पर बैठ के सुनता है। क्यों? क्योंकि वहां हमें अपना फायदा दिख रहा है। ऐसे ही यहाँ पर केवली भगवान, सुत केवली भगवान, आचार्य भगवान, ये हमें हमारे हित का मार्ग बता रहे हैं। चाहे हमें समझ में नहीं आ रहा हो, फिर भी कह रहे शांत भाव से सुनो। इतना निर्णय कर लो ये हमारे हित की है, और सुनोगे, समझने का प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से समझ में आए। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए 9वीं 10वीं गाथा की तरफ बढ़ते हैं। अब ये दो गाथा का एक जोड़ा आ रहा है। अब यहाँ पर जो आपने कहा कि व्यवहार के बिना परमार्थ को समझाया नहीं जा सकता, अब उस बात को यहाँ पर एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किस प्रकार व्यवहार से निश्चय को समझाते हैं। इसीलिए आपको पहले बताया हुआ है, व्यवहार न्याय और निश्चय न्याय में एक संबंध है, प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध। निश्चय न्याय प्रतिपाद्य है, प्रतिपाद्य, और व्यवहार न्याय प्रतिपादक है, अर्थात बताने वाला। तो अब वो यही गाथा यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे व्यवहार न्याय निश्चय का प्रतिपादक होता है। जो ही सुदेन ही गच्छति अपाणमृणं तु केवलं शुद्धं तं सुद केवलिमिषिणो भणन्ति लोयप्पदीवयरा। जो सुदनाणम सव्वं जानदि सुद केवली तमाहुजिणा नाणम अप्पा सव्यम जम्मा सुद केवली तम्मा। श्रुत ज्ञान से जो जानते हैं शुद्ध केवल आत्मा, श्रुत केवली उनको कहे ऋषिगण प्रकाशक लोक के। जो सर्व श्रुत को जानते उनको कहे श्रुत केवली। सब ज्ञान ही है आत्मा, बस इसलिए श्रुत केवली। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं। एग्जाम्पल दिया है निश्चय और व्यवहार का, किस प्रकार व्यवहार के द्वारा निश्चय को बताया जाता है। एग्जाम्पल दिया, पर एग्जाम्पल भी जिनवाणी का ही दिया, शास्त्रों का एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल भी एक सिद्धांत रूप में है, सैद्धांतिक एग्जाम्पल इसको कहेंगे। देखो, जो ही सुदेन ही गच्छति अपाणमिनं तु केवलम शुद्धम तम सुद केवली मिसिनो बढ़ंती लोग धीवरा। पहली 9वीं गाथा में निश्चय शुद्ध केवली की बात कह रहे हैं। क्या? कि जो शुद्ध ज्ञान से, जो ही सुदेन मतलब जो शुद्ध ज्ञान से, गच्छति अहि गच्छति, अहि गच्छति मतलब जानता है, अभि गच्छति किसको? अपाणम, आत्मा को जो जानते हैं। तम केवलम शुद्धम, आत्मा को केवल शुद्ध जो जानते हैं, ऐसे शुद्ध आत्मा को जो जानते हैं, वे क्या है? शुद्ध केवली मिश्रण, वो शुद्ध केवली कहलाते हैं। भड़ंती लोयप्पदीरा उनको कहते हैं। कौन कहते हैं? कि लोक को देखने वाले, लोक को प्रदीप करने वाले ऐसे प्रकाशक, ऐसे ऋषिगण जो लोक के ज्ञाता है, वो कहते हैं कि जो शुद्ध ज्ञान से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं उनको शुद्ध केवली कहते हैं। समझ में आ गया? दूसरा, ये हो गया परमार्थ से, ये हो गया निश्चय शुद्ध केवली।
दूसरा, जो सुध नाणम सब्बम जानदी सुध केवली तमाम। और आप कहोगे नहीं नहीं, हमने तो शुद्ध केवली दूसरे सुने हैं, जो संपूर्ण द्वादशांग को जाने, जो संपूर्ण शुद्ध के पाठी हो, उनको भी तो शुद्ध केवली कहते हैं। तो हाँ, ये भी कहा जाता है कि जो शुद्ध ज्ञान को, सर्व शुद्ध ज्ञान को जानते हैं, उनको भी जिनेंद्र भगवान, उनको भी जिन शुद्ध केवली कहते हैं। तो दो अलग अलग शुद्ध केवली हो गए क्या? कौन से सही है इनमें से? एक एक व्यवहार तो से कह रहे हो आप निश्चय, कि, एक तो कह रहे हो जो आत्मा को जाने वो शुद्ध केवली है, दूसरा कह रहे हो जो शुद्ध ज्ञान को जाने वो शुद्ध केवली है। कौन से सही है इनमें से? कि दोनों ही सही है? देखिए, अब ये जो दो कथन मिलते हैं, ये दोनों कथन जिनवाणी में मिले हैं, और ये दोनों ही कथन सत्य है। इसमें ऐसे समझिए कि जहां पर शुद्ध ज्ञान को जानने वाले द्वादशांग के पाठी होते हैं, वो शुद्ध केवली होते हैं। ये बात जहां कही गई है, वो व्यवहार ने से शुद्ध केवली कहा। व्यवहार शुद्ध केवली की बात होगी तो ये कहा जाएगा कि जो द्वादशांग के पाठी है, ठीक है। पर निश्चय शुद्ध केवली वो होते हैं कि जो आत्मा के पाठी होते हैं, मतलब आत्मा को जानते हैं। आपने ऐसा सुना होगा कि भाई बहुत से ऐसे जीव, जैसे सौधर्म इंद्र की बात आती है, सौधर्म इंद्र द्वादशांग का पाठी होता है। और भी ऐसे बहुत से जीव, गणधर जीव, गणधर जो होते हैं वे द्वादशांग के पाठी होते हैं। ये सब शुद्ध केवली कहलाते हैं, कहला सकते हैं। तो इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है, अब हमें मूल विषय पे ये आना है कि अब व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादक कैसे हुआ। आपने तो दो अलग अलग चीजें बता दी, इनमें अब कनेक्शन क्या है, ये जुड़ेगी कैसे? एक आप कह रहे हो जो आत्मा को जाने वो शुद्ध केवली है, और दूसरा आप कह रहे हो जो शुद्ध ज्ञान को जाने वो शुद्ध केवली है। अब इनमें जोड़ना कैसे? तो व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक इस प्रकार है, क्योंकि यहाँ पर ये संबंध बताया गया है कि जो शुद्ध ज्ञान को जानते हैं, जो पूरे द्वादशांग को जानते हैं, वो द्वादशांग शुद्ध ज्ञान का मतलब ही आत्मा है। शुद्ध ज्ञान को जानो, द्वादशांग को जानो, आत्मा को जानो, एक ही बात। इसका अर्थ ये हो गया कि जब जब हम ये कह रहे हैं कि जो शुद्ध ज्ञान के पाठी होते हैं वह आत्मा के पाठी तो होते ही है, वो आत्मा के पाठी मतलब आत्मा को तो जानते हैं ही, क्योंकि शुद्ध ज्ञान आत्मा के अलावा अन्य कुछ नहीं है। शुद्ध ज्ञान इज इक्वल टू आत्मा। तो जो शुद्ध ज्ञान को जानते हैं, परमार्थ से देखा जाए तो वो भी आत्मा को ही जान रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, जब हमने व्यवहार बताया वो भी निश्चय को ही बता रहा है, वो भी निश्चय का ही प्रतिपादन कर रहा है। तो हमारा ये विषय सिद्ध हुआ कि व्यवहार नय निश्चय नय का प्रतिपादक होता है। समझ में आया? किसको नहीं सर आया जो था? भूतबली महाराज का एग्जाम्पल होता दाल छिलका अलग, वो मतलब इतना भी समझा उन्होंने तो मूल बात को पकड़ ली और हाँ निकल गए। हाँ। हाँ। तो ये समझिए, जिन्हें आत्मा को जान लिया, जिन्होंने स्वपर भेद विज्ञान कर लिया, परमार्थ से वो भी शुद्ध केवली है। इसका मतलब ये हुआ, शुद्ध केवली होने के लिए मैंडेटरी कंडीशन तो आत्मा को जानना है, द्वादशांग तो व्यवहार है। और इसका ये समझो कि जो द्वादशांग को जानते हैं वो आत्मा को तो जानते हैं ही। मतलब किसी भी जिसको द्वादशांग का ज्ञान होगा वह आत्मज्ञानी जीव को ही होता है, अन्य जीव को मिथ्या दृष्टि को संभव नहीं है। वह 11 9 पूर्व को तो जान लेगा मिथ्या दृष्टि, पर द्वादशांग को नहीं जानता। अब सोचना, कभी इस तरह से लॉजिकली हम सोचेंगे कि द्वादशांग सम्यक दृष्टि को ही होता है, ये बात इसीलिए कही कि 11 9 पूर्व तक मिथ्या दृष्टि चला जाएगा तो भी रहेगा तो मिथ्या दृष्टि ही, अज्ञानी ही, तो भी उसको शुद्ध केवली नहीं कहेंगे चाहे एक अंग रह गया हो। पर जिसने द्वादशांग जान लिया और द्वादशांग ना भी जाने हो, आत्मा जान लिया हो, तो वो निश्चय से शुद्ध केवली है।
हम लोग तो ठीक भटक है। जाते हैं सर, वो जैसे पिछले वाले उसमें आया था गाथा नो में, हम लोग भटक जाते हैं। हम बाकी को जानने जाते हैं, उसी को धर्म समझ लेते हैं, और वही हमारा भाव निकल जाता है। हाँ तो मूल बिल्कुल। बात पकड़ के उस पर टिके रहे तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जो सबको जानने चाहता है वो किसी को नहीं जान पाता, और जो हाँ, एक को जानना चाहेगा, एक को जानेगा, वो सबको जानता है। कौन है वो एक? मैं स्वयं आत्मा। एक आत्मा। आत्मा। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र जैसी बात है ये, कि सबको जानोगे तो सब छूट जाएगा, कुछ नहीं जानने में आएगा, एक भी नहीं आएगा। और एक को जानोगे, एक तो आएगा ही जानने में, और सब आ जाएगा, लोका लोका। एक आत्मा को जानोगे, सम्यक ज्ञान भी होगा, श्रेणी भी होगी, केवल ज्ञान भी होगा, सब हो जाएगा। और सबको, सब लोकालोक जानने में आ जाएंगे। और आप सबके पीछे भागो, सबको जानने जाओ, क्या होगा? कोशिश करते हैं ना कि हम केवली बन जाए। कैसे? कि बिल्कुल गूगल को अच्छे से हमने बिल्कुल उसको पढ़ लिया, एक एक विषय देख लिया, एक एक बुक पढ़ ली, एनसाइक्लोपीडिया पढ़ ली, डिक्शनरी पढ़ ली, सारा सब कुछ कर दिया, तो हो जाएगा सब कुछ ज्ञान, बन जाएंगे सर्वज्ञ। कितने नहीं सर, सर्वज्ञ ऐसे। कंफ्यूज हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं कि यार वो पिछली बार आपने पढ़ाया था कि पर्याय अनर्थ अव्यय अभी 5 लब्धि आई, फिर वो आया, नए नए शब्द आते हैं, एकदम से याद नहीं आता, फिर देखने के बाद में ध्यान आ जाता है, ज्ञान में आ जाता है। लेकिन मूल शब्द पकड़ में रहेगा तो हम भटकेंगे भी नहीं और कंफ्यूज भी नहीं होंगे। ज्ञान की पात्रता सबकी अलग अलग है, अपने हिसाब से सब समझ सकते हैं और पकड़ के हाँ, निकल सकते यहाँ जो प्रयोजन बता रहे हैं, जो लक्ष्य है, वो एक ही है, सिर्फ और सिर्फ आत्म कल्याण। हैं। राइट। आपका ज्ञान बढ़ाना लक्ष्य नहीं है। आप ये सारी बातें भूल सकते हो। आत्म आत्मा को जानने में आपको लब्धियां नहीं पता चलेगी, आत्मा को जानने में आपको तीन लोक का विषय नहीं पता चलेगा, आत्मा को जानने में आपको कर्म सिद्धांत नहीं पता चलेगा, आत्मा को जानने में आपको बहुत भेद प्रभेद नहीं जानने में आएंगे। हो सकता है इतना आपको ज्ञान ना हो पाए, पर एक चीज हो जाएगी कि आपका आत्म कल्याण हो जाएगा। अब क्या चाहिए हमें? सम्यक दर्शन हो जाएगा, इतना गारंटी है। मतलब ये ऐसा फंडामेंटल विषय है, बेसिक विषय है, कि जिसके बिना सम्यक्त्व होने वाला नहीं है। और बाकी जो है वो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा नॉलेज होगी, उसमें कम ज्यादा देखा जाएगा, उसको इसलिए अप्रयोजनभूत कहते हैं। पर ये ज्ञान होना अनिवार्य है, जिसको कह दिया कि जो आत्मा को जाने, आत्मा का ज्ञान ही एकमात्र पूरे द्वादशांग का सार है। समझ में आ गई? चलिए नरेश जी, आप टीका पढ़िए इसकी। हाँ सर। उन गाथाओं के भाव को आत्मिक ज्ञाति में जो शुद्ध ज्ञान के बल से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे शुद्ध केवली हैं, ये परमार्थ कथन है। और जो सर्व शुद्ध ज्ञान को जानते हैं वे शुद्ध केवली हैं, यह व्यवहार कथन है। अब यहाँ विचार करते हैं कि उपयुक्त सर्व ज्ञान आत्मा है कि अनात्मा। मतलब जब अनात्मा। हमने ये बोला कि शुद्ध ज्ञान को जानते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं शुद्ध ज्ञान को जानना भी आत्मा को जानना ही है? तो ये निर्णय कर रहे हैं, अब थोड़ा तर्क से उठाएंगे कि शुद्ध ज्ञान आत्मा है या नहीं है। देखिए, अब अब यहाँ विचार करते हैं कि उपयुक्त सर्वज्ञान आत्मा है कि अनात्मा। ठीक है, अनात्मा कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि जड़ नात्मा तो आकाश आदि 5 द्रव्य हैं, किंतु उनका ज्ञान के साथ तादाद तादात्म्य नहीं है। अतः अन्य उपाय का अभाव होने से ज्ञान आत्मा ही है, यही सिद्ध होता है। इसलिए ये सहज ही सिद्ध हो गया कि सर्व शुद्ध ज्ञान भी आत्मा ही है। ऐसा सिद्ध होने पर ये परमार्थिक तथ्य सहज ही फलित हो गया कि जो आत्मा को जानता है वही शुद्ध केवली है। इस प्रकार ज्ञान और ज्ञानी के भेद से कथन करने वाला जो व्यवहार है उससे भी मात्र परमार्थी कहा जाता है, अन्य कुछ नहीं। हाँ जो हाँ, पढ़िए, कंप्लीट कर दीजिए। जो शुद्ध ज्ञान से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे शुद्ध केवली हैं। इस परमार्थ का प्रतिपादन अशक्य होने से जो सर्वशुद्ध को जानते हैं वे शुद्ध केवली हैं। ऐसा व्यवहार कथन परमार्थ का ही प्रतिपादक होने से अपने को
दृढ़ता पूर्वक स्थापित करता है। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या कह दिया कि पूरा वही बता दिया कि एक निर्णय कर रहे हैं कि वह ज्ञान आत्मा है या अनात्मा है। कि अनात्मा तो ठीक नहीं है, क्योंकि भाई उसका संबंध आकाश आदि 5 द्रव्यों में नहीं पाया जाता, उनसे ज्ञान का कोई तादात्म्य नहीं है। आत्मा है इसलिए ये सिद्ध हुआ क्योंकि इसका ज्ञान के साथ ही तादात्म्य है, और उस अन्य उपाय का अभाव होने से ज्ञान आत्मा ही है, ये सिद्ध होता है। शुद्ध ज्ञान आत्मा है, मतलब शुद्ध ज्ञान को जानते हैं, इसका मतलब शुद्ध ज्ञान, क्योंकि ब्रैकेट में हम लिख लीजिए आत्मा, तो जो आत्मा को जानता है तो वो ही व्यवहार से शुद्ध केवली कह रहे हैं, और व्यवहार कह रहे हैं तो वो निश्चय को ही तो बता रहा है। तो निश्चय शुद्ध केवली कौन थे? कि जो शुद्ध ज्ञान से अपने बल से आत्मा को जानते हैं, ये परमार्थ कथन। तो ऐसा सिद्ध होने पर यह हुआ कि वास्तव में तो जो आत्मा को जानते हैं वो शुद्ध केवली है। आपको शुद्ध केवली बनना है तो आत्मा को जानने का पुरुषार्थ प्रारंभ करो। शुद्ध ज्ञान को पढ़ने का नहीं सारा, आप पढ़ भी नहीं सकते, इतना विस्तार है, हमें उपलब्ध भी नहीं। बताओ, आज कोई शुद्ध केवली हो सकता है कि नहीं? हो नंदिता सकते जी, हैं। आज के समय में शुद्ध केवली हो सकते हैं कि नहीं? हो सकता है। कैसे हो सकते हैं? ना जो तो आज शुद्ध आत्मा को द्वादशांग है। जो शुद्ध आत्मा को जाने वो शुद्ध केवली, और सर्व जाने वो एक अलग बात है। बट आत्मा को तो जान ही सकता है कोई देखिए, पुरुषार्थ करके। पंचम काल है, पंचम काल में केवली तो नहीं होते, शुद्ध केवली तो हो सकते हैं। पर शुद्ध केवली होते हैं। और शुद्ध केवली में भी वो वाले शुद्ध केवली तो संभव नहीं है जो द्वादशांग को जाने। पर ऐसा कहीं निषेध नहीं है जिनवाणी में कि पंचम काल में शुद्ध केवली नहीं होते। तो वो किस अपेक्षा से कहा होगा? वो इसी अपेक्षा से कहा है, आत्मा को जानने वाले जीव आज भी पाए जाते हैं। जितने भेद ज्ञानी हैं, जितने ज्ञानी सम्यक दृष्टि है, जितने ऐसे महामुनिराज आदि है, वे सब जो ज्ञानी हैं, वे सब यदि आत्मा को जानते हैं तो आज भी शुद्ध केवली होते हैं। इसलिए तो ये कह दिया कि ज्ञान और ज्ञानी के भेद से कथन करने वाला ये व्यवहार ने है। और जहां हमने ज्ञान का मतलब कह दिया, शुद्ध ज्ञान का मतलब आत्मा ही है, ये परमार्थ हो गया। इसलिए व्यवहार ने निश्चय ने का प्रतिपादक होने से दृढ़ता पूर्वक स्थापित करता है। समझ में आ गई बात आपको? हाँ सर, और ये अगेन मैं फिर से कंफर्म कर रहा हूँ, जो शुद्ध केवली है ये भी एक पर्याय है, ज्ञान की पर्याय ही है सर ये भी। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए लिखा है, देखो नीचे नोट लिखा, ध्यान रहे ये दोनों ही नए एक साथ एक ही समय में एक ही व्यक्ति पे घटित होते हैं। मतलब वही मैंने बात कही थी ना कि जो आत्मा को जानता है, जो शुद्ध ज्ञान को जानता है, वो आत्मा को भी जानता है। अब उसमें हम देख क्या रहे हैं? आप उसके शुद्ध ज्ञान को देख रहे हो तो ये व्यवहारने की दृष्टि हो गई, आप उसे व्यवहार शुद्ध केवली कहोगे। आप उससे उसके आत्मा को देख रहे हो, ज्ञान को देख रहे हो, आत्म को, तो वो उसके निश्चय शुद्ध केवली में चला जाए। क्लियर हुआ? आगे समझ आप सभी की? तो इस प्रकार ये यहाँ पे 10 नंबर की गाथा में ये हुआ। फिर प्रश्न अब अगला 11वीं नंबर की गाथा, हम एक गाथा और लेंगे बस 11 नंबर की। अब इस 11 नंबर की गाथा में ये कह रहे हैं कि ठीक है, व्यवहार ने से निश्चय का प्रतिपादन होता है, पर फिर जब व्यवहार में इतना अच्छा है, इतना उपयोगी है, इतना काम का है, मदद करता है, तो फिर आप व्यवहार ने को ऐसा क्यों कहते हो कि इसका अनुसरण मत कर? अनुसरण करने में क्या दिक्कत है? जो हमारी इतनी सहायता कर रहा है, उसका उसका आश्रय ले ले, उसका अनुसरण कर ले, क्या परेशानी है? आपने इतना व्यवहार ने हे है ऐसा कहकर व्यवहार ने कोई विलन सा बना दिया है। तो ऐसी क्या परेशानी है व्यवहार ने में? एक तो वो कितनी मदद कर रहा है, व्यवहार ने निश्चय को बता रहा है, व्यवहार ने हमें निश्चय का ज्ञान कराता है, अनुसरण भी कर ले तो क्या परेशानी? आपको हो सकता है ये प्रश्न आप सब में से भी किसी को हो, नहीं हुआ हो तो अब इस पे आप विचार कर सकते हो कि ऐसा क्यों करते। तो इसका उत्तर 11 नंबर की गाथा में दिया। व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देशिदो दुशुद्रणौ भूदत्तमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठो
हवदी जीवो, शुद्ध नए भूतार्थ है, अभूतार्थ है व्यवहार नहीं, भूतार्थ की ही शरण गह ये, आत्मा सम्यक लहे। देखिए, अब भूतार्थ में से क्या परेशानी है, तो हमें कोई परेशानी नहीं है, पर यहाँ आचार्य कहेंगे कि भूतार्थ ने तुम्हारे लक्ष्य तक, व्यवहार ने तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाए। तुम्हारा जो अंतिम लक्ष्य है, तुम्हारा जो वास्तविक प्रयोजन है, बाकी काम सब करेगा व्यवहार में। लोक व्यवहार चलाएगा, आपको भटकने नहीं देगा, आपको निश्चय तक पहुंचाएगा, पर आपका परम लक्ष्य जो है सम्यक दर्शन, उसकी प्राप्ति नहीं करने देगा। बोलो कितने लोगों को मंजूर है? तो ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा व्यवहार ने यद्यपि काम का हो, पर इसीलिए वो अनुसरण करने लायक नहीं है। क्या कह रहे हैं देखो, व्यवहारो भूदत्तो, यहाँ भूदत्तो लिखा है, ये पूरा है, अभूतार्थ इसमें से निकलेगा, वो मात्रा से वो संधि हो गई। व्यवहार अभूतार्थ, व्यवहार ने अभूतार्थ है। फिर कहा भूदत्तो देशिदोद शुद्धनो, और भूतार्थ क्या है? शुद्ध ने है, मतलब निश्चय ने भूतार्थ है। हम पहले पढ़ चुके हैं, भूतार्थ सो निश्चय और अभूतार्थ सो व्यवहार। फिर फल, अगली लाइन में फल बताया, भूदत्थ मस्सिदो खलु, और भूतार्थ का आश्रित होने से, भूतार्थ का आश्रय लेने से, खलु परमार्थ से, वास्तव में, सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो, इससे क्या होते हैं? सम्यक दृष्टि होते हैं, इससे जीव सम्यक दृष्टि होता है। तो व्यवहार भूतार्थ है, व्यवहार ने अभूतार्थ है, और निश्चय ने भूतार्थ है, और भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दृष्टि होते हैं। अब हमें निर्णय आपको करना है, आपको सम्यक दृष्टि होना है या मिथ्या दृष्टि होना है। सम्यक दृष्टि होना है तो कह रहे हैं भूतार्थ के आश्रय से ही होगा, अभूतार्थ के आश्रय से संभव नहीं है। बस ये लाभ है, ये कारण है कि उस व्यवहार ने को अनुसरण करने योग्य नहीं बताया। कि सब कुछ बताएगा, सब आपको हेल्प करेगा, सहायक बनेगा, और ये सब करेगा, निचली भूमिका में काम आएगा, पर सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए भूतार्थ का ही आश्रय लेना पड़ेगा, निश्चय का ही आश्रय लेना पड़ेगा। तो ये बात यहाँ पर इस गाथा में कह रहे हैं, इसलिए कहा शुद्ध ने भूतार्थ है, अभूतार्थ है, व्यवहार ने भूतार्थ की ही शरण गह, मतलब ग्रहण करके ये आत्मा सम्यक लहे, इस आत्मा सम्यक को प्राप्त होता है। समझ में आ गया? अब यहाँ टीका इसकी हम प्रारंभ करेंगे। टीका इसकी बड़ी है, और टीका में यहाँ पर एग्जाम्पल से बात करेंगे कि कैसे यहाँ पर भूतार्थ और अभूतार्थ। देखिए, एक बात ध्यान रखना, एक आप पॉइंट्स लिख सकते हो कि व्यवहार ने अभूतार्थ है पर झूठा नहीं है, निश्चय ने भूतार्थ, व्यवहार ने अभूतार्थ, पर व्यवहार ने अभूतार्थ होने पर झूठा नहीं होता, सत्य है, पर अपेक्षा अलग है। अगर झूठा होता तो जिनवाणी में क्यों लिखते? जिनवाणी में कोई झूठ बात थोड़ी लिखेंगे। झूठा होता तो फिर सारे व्यवहार, सारा जितने भी कथन व्यवहार के कहे जाते हैं, वो सब झूठ की कैटेगरी में जाना चाहिए। व्यवहार ने के वाक्य बोलकर आपको पाप नहीं लगता, अगर झूठ होता तो पाप लगता। एग्जाम्पल पहले दिया था मैंने, जब हमने नए पढ़े थे। हम यहाँ से कहे कि ये मेरे पिता है, तो इससे आपको कोई पाप लगेगा क्या? इससे पाप नहीं लगता। चलो हमारा छोड़ो, शास्त्रों में लिखा पड़ा है, भरा पड़ा है इस तरह से कि आदिनाथ भगवान के पिता का नाम क्या था? राजा नाभिराय। तो ये कथन व्यवहार का ही या निश्चय का है? व्यवहार का है। तो क्या ये झूठ है क्या? नहीं थे क्या उनके पिता नाभिराय? कि थे, और बिल्कुल सत्य, केवली भगवान की वाणी में आई है बात। ऐसे ही थोड़ी कि यूं ही कह दिया होगा, हम व्यवहार का मतलब समझते यूं ही, ऐसे ही बोल दिया, कि ऐसा मतलब थोड़ी होता है व्यवहार। भूतार्थ और अभूतार्थ,
भूतार्थ का मतलब सत्य और अभूतार्थ का मतलब झूठ ऐसा नहीं होता। दोनों ही सत्य है, दोनों ही कथनचित सत्य है, दोनों ही एक तरह से अपनी अपनी अपेक्षा से सत्य है। बस इतना अंतर ये दोनों में समझना होगा। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, अगर आपको कहीं असत्य लिखा भी मिल जाए तो भी आप उसको झूठ मत समझना। व्यवहार में असत्यार्थ है ये भी तो लिखा होता है। असत्यार्थ का मतलब है वैसा असत्य है, वैसा विद्यमान नहीं है जैसा निश्चय है, वैसी बात नहीं है जैसा निश्चय है, पर झूठ नहीं है। ठीक है, टीका पढ़ते हैं हम इसकी। सरिता जी आप पढ़ेंगे टीका? हाँ सर। सर ये पढ़िए। ध्यान से पढ़ना है ना? नहीं, यहाँ से पढ़ना है हमें। 11 नंबर की गाथा में उक्त गाथा का भाव। सर पेज नंबर पेज नंबर 30। उक्त गाथा का भाव स्पष्ट करते हुए आचार्य अमृत चंद्र आत्मख्याति में लिखते हैं, सभी व्यवहार नए अभूतार्थ होने से अभूत, अविद्यमान, असत्य अर्थ को प्रकट करते हैं। एक शुद्ध नए ही भूतार्थ होने से भूत यानी विद्यमान सत्य अर्थ को प्रकट करता है। अब इसी बात का उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। यद्यपि प्रबल कीचड़ के मिलने से आच्छादित है निर्मल स्वभाव जिसका, ऐसे समल जल का अनुभव करने वाले एवं जल और कीचड़ के विवेक से रहित अधिकांश लोग तो उस जल को मलिन ही अनुभव करते हैं। वे यह समझ नहीं पाते हैं कि स्वभाव से तो जल निर्मल ही है, मलिनता तो मात्र संयोग में है। इस कारण वे जल को ही मलिन मान लेते हैं। तथापि कुछ लोग अपने हाथ से डाले हुए कथकफल के पड़ने मात्र से उत्पन्न जल कीचड़ के विवेक से अपने पुरुषार्थ से प्रकट किए हुए निर्मल स्वभाव से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि अधिकांश लोग तो पंख मिश्रित जल को स्वभाव से मैला मानकर वैसा ही पी लेते हैं और अनेक रोगों से आक्रांत हो दुखी होते हैं। किंतु कुछ समझदार लोग अपने विवेक से इस बात को समझ लेते हैं कि जल मैला नहीं है, इस मैले जल में जल जुदा है और मैल जुदा है, तथा कथकफल के जरिए जल और मैल को जुदा जुदा किया जा सकता है। अतः वे स्वयं के हाथ से कथकफल डालकर मैले जल को इतना निर्मल बना लेते हैं कि उसमें अपना पुरुषाकार भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है और उस जल को पीकर निरोग रहते हैं, आरोग्यता का आनंद लेते हैं। हाँ देखिए, ये पूरा इतना बड़ा एक एग्जाम्पल लिया है, बहुत इजी सा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे डिटेल में बताया है। यहाँ कह रहे हैं कि व्यवहार ने अभूतार्थ होने से अभूत अर्थ को प्रकट करता है और शुद्ध ने भूतार्थ होने से भूत अर्थ को प्रकट करता है। अभूत मतलब जो अविद्यमान है। अविद्यमान हम यहाँ कहेंगे कि जो अभी इस अपेक्षा में या इस प्रसंग में इस दृष्टि से जो अभूत है, इस दृष्टि से जो कैसा है, असत्य है। वैसे वो असत्य नहीं है, पर क्योंकि हमारी बात चल रही है, हमारी दृष्टि चल रही है आत्म कल्याण की, हमारी दृष्टि चल रही है परमार्थ की, तो उस अपेक्षा से वो अभूतार्थ लगता है, कहा जाता है। पर सर्वथा असत्य व्यवहार भी होता नहीं है। और शुद्ध ने उसे भूतार्थ इसलिए कहा क्योंकि वो हमारे मतलब की बात कर रहा है, हमारे प्रयोजन की बात कर रहा है, हमारे सुखी होने का मार्ग बता रहा है, इसलिए हम उसको भूत कह रहे हैं। बस ये अगर हम बात समझ जाए तो हमें निश्चय व्यवहार का दोनों का झगड़ा मिट जाए। ठीक है, इसके बाद फिर एग्जाम्पल यही दिया कि कीचड़ में मिला हुआ होने से। अब एक कीचड़, पानी को कह रहे हैं कि पानी में मान लीजिए आप देखा होगा कि कई बार कीचड़, पानी में कीचड़ मिलाए देने से, या कोई पानी ऐसा होता है जिसमें ऊपर काई लगी होती है, कीचड़ मिली होती है, गंदगी होती है, तो सामान्य दृष्टि से अधिकांश जल को लोगों को तो क्या लगता है, पानी मलिन हो गया, मलिन अनुभव करते हैं और कीचड़ को ही पानी मानते हैं, मतलब उसको कीचड़ ही कहते हैं। लगता ही नहीं कि उसमें पानी भी है और पानी अलग है कीचड़ अलग है। तो ये हो गई व्यवहार दृष्टि।
दोनों को मिला हुआ दिखने पर दोनों को एक ही मान लेते हैं, कीचड़ ही पानी है ये मान लिया, ऐसा अनुभव करने लगते हैं। वे समझ ही नहीं पाते कि जल तो निर्मल होता है स्वभाव से, जल तो कभी मलिन होता ही नहीं है, मलिनता तो उस कीचड़ की है, मलिनता तो उस मैल की है। हम बोलते हैं कपड़े गंदे हो गए, हम बोलते हैं ये गंदा हो गया, तो वो कपड़ा गंदा होता है कि वो गंदगी उसकी मैल की है, कपड़े की गंदगी है या उस मैल की गंदगी है? तो संयोग मात्र से हमें ऐसा लगता है, ऐसा मान लेते हैं। फिर कह रहे हैं तथापि कुछ लोग होते हैं ऐसे भेद ज्ञानी लोक में भी, उन्हें पता है। मानो आपके कपड़ों पर कुछ, शर्ट पर कुछ दाग लग गया, सूट पर लग गया, तो आप क्या, जो नहीं जानता वो तो घबरा जाता है एकदम से, कपड़ा गंदा हो गया, कपड़ा गंदा हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और जो समझदार होते हैं वो ये जानते हैं कि हम अभी ये इस पे ये लगाएंगे और मैल अलग हो जाएगा और कीचड़, वो वस्त्र अलग हो जाएगा, साफ हो जाएगा। यहाँ पानी में दे रहे हैं कतक फल का एग्जाम्पल। कतक फल होता है फिटकरी, कतक फल होता है फिटकरी। उसको जैसे आप पानी में डालोगे, और लिखा ना अपने हाथ से डाले हुए कतक फल से क्या होगा, जल कीचड़ के विवेक से, मतलब भेद ज्ञान से, अपने पुरुषार्थ से, जो पुरुषार्थ किया उसको घुमाने का, जानने का, ऐसा करने पर उसके जल को स्वच्छ निर्मल अनुभव करते। अब वही पानी है जिसने कतक फल का प्रयोग कर लिया, उसने उस जल को, उसी जल को, कीचड़ को अलग जान लिया और पानी को अलग कर लिया। अभी निकाली नहीं है कीचड़, है उसी ने, पर अलग अलग अनुभव कर लिया, अलग अलग जान लिया अपने पुरुषार्थ से। और जो इतनी मेहनत नहीं करना चाहता है, जो उसके पास ऐसी भेद ज्ञान की दृष्टि नहीं है, वो तो क्या कहता है, तो कीचड़ है, ये तो गंदा पानी है, पानी गंदा हो गया। तो ये व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि में अंतर है। फिर कहा कि भाई ऐसा मानकर अधिकांश लोग जो पंख मिश्रित जल है उसे पी लेते हैं, उसी का प्रयोग करने लगते हैं कि अब क्या करें, अब तो कोई उपाय नहीं है, अब तो क्या करें, पानी गंदा ही है, उसी का प्रयोग, तो रोगों से आक्रांत होते हैं। और कुछ लोग जो समझदार होते हैं, जिनको पता है और पानी नहीं है, यही प्रयोग करना है, तो वो अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से कतक फल से पानी के मैल को दूर करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, और किसी प्रकार से रोग से नहीं होते, निरोग रहते हैं। समझ में आ गया एग्जाम्पल? क्लियर है? तो निश्चय व्यवहार के लिए ये एग्जाम्पल दिया है। अब व्यवहार ने तो क्या कहेगा कि कीचड़ है, गंदा है, और निश्चय ने क्या कहेगा, पानी अलग है और कीचड़ अलग। ये पढ़िए आगे, सिद्धांत आ रहा है। इसी प्रकार प्रबल कर्मोदय के संयोग से सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभित आच्छादित हो गया है, जिसका ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले एवं आत्मा और कर्म के विवेक से रहित व्यवहार विमोहित चित्त वाले अधिकांश लोग तो आत्मा को अनेक भाव रूप अशुद्ध ही अनुभव करते हैं। तथापि भूतार्थदर्शी लोग अपनी बुद्धि से प्रयुक्त शुद्ध नय के प्रयोग से उत्पन्न आत्मा और कर्म के विवेक से अपने पुरुषार्थ द्वारा प्रकट किए गए सहज एक ज्ञायक भाव को शुद्ध ही अनुभव करते हैं, एक ज्ञायक भाव रूप ही अनुभव करते हैं, अनेक भाव रूप नहीं करते। यहाँ शुद्ध नय कतक फल के स्थान पर है, इसलिए जो शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं वे ही सम्यक अवलोकन करते हुए सम्यक दृष्टि होते हैं, अन्य नहीं। इसलिए कर्मों से भिन्न आत्मा को देखने वालों को व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है। हाँ देखिए कितना इजी करके लिखा है, बिल्कुल साफ साफ बात कही है। इतनी स्पष्ट निश्चय व्यवहार का कथन हमें अन्यत्र नहीं मिलता, और लोग कहते हैं समय सर मुश्किल है। कितनी सरल बात कही कि कर्मोदय से आच्छादित ज्ञायक जो है, ढका हुआ है जो आत्मा, उससे मलिन दिख रहा है, एक रूप दिख रहा है, ये है व्यवहारने की दृष्टि। अब व्यवहारने से देखोगे तो आपको दिखेगा मैं मनुष्य हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी, ये सब क्या है, सही है, ये कथन गलत नहीं है। आप मनुष्य ही तो हो, एक अपेक्षा से सही तो है, पर फिर भी ये मलिन अवस्था को दिखाता है, अशुद्ध अवस्था का अनुभव कराता है। तो ये सारी अशुद्ध अवस्था ऐसी हो गई जैसे पानी मिली हुई कीचड़। हम कह रहे हैं मनुष्य हूँ या ये
तो ये व्यवहार न्याय की दृष्टि से लिखा, व्यवहार विमोहित चित्त वाले अधिकांश लोग तो अपने को अशुद्ध ही अनुभव करते हैं, अशुद्ध मानते हैं। पर शुद्ध न्याय कैसा काम करता है? उस कतक फल के जैसा काम करता है। शुद्ध न्याय की आपने फिटकरी डाल दी तो आपका ये क्या होगा, जो मिश्रितपना चल रहा था, जो अविवेक चल रहा था, ऐसा आत्मा और कर्म का विवेक जागृत हो गया और ऐसे शुद्ध आत्मा का अनुभव उसी समय होने लगा। ये नहीं कर्म अलग हो गए, कर्म है अभी भी, पर शुद्ध न्याय से उसी समय वो अलग अनुभव होने लगा। ये शुद्ध न्याय का काम होता है, ये शुद्ध न्याय की उपयोगी। इसलिए कहा ऐसा शुद्ध न्याय आश्रय लेने लायक है, जो कतक फल के समान है, जिसके प्रयोग से, जिसके अवलोकन करते हुए सम्यक दृष्टि होते, अन्य नहीं। इसीलिए व्यवहार ने अनुसरण करने लायक नहीं, क्योंकि हमेशा व्यवहार ने आपको कीचड़ ही दिखाता रहेगा। आप अपने को यही मानते रहोगे, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, काला गोरा, मोटा पतला, मनुष्य त्रियंश, ये सब मानते रहोगे, कभी शुद्ध आत्मा दिखेगा ही। आप पूछते रहोगे कहाँ है आत्मा, कहाँ है आत्मा? यही है, पर क्योंकि कतक फल की दृष्टि नहीं है, शुद्ध न्याय की दृष्टि नहीं है, तो दिख नहीं रहा है। और यही शुद्ध न्याय के प्रयोग से वह आत्मा दिखाई देने लगता है। इसलिए कह दिया हमें शुद्ध न्याय ही चाहिए, इसलिए शुद्ध न्याय ही अनुसरण करने लायक है। माना कि व्यवहार ने उपयोगी हो सकता है, माना कि व्यवहार ने हेल्प कर सकता है, सहायक होता है, निश्चय का प्रतिपादन करता है, पर फिर भी दिखाता तो कीचड़ ही है। निश्चय ने क्या दिखाएगा? हमें उस कीचड़ से भिन्न आत्मा का अनुभव निश्चय ने के द्वारा होगा, इसलिए निश्चय ने अनुसरण करने लायक है। समझ में आई है ये बात? बस इसका नाम है कि शुद्ध ने भूतार्थ है और अशुद्ध ने अर्थात व्यवहार ने अभूतार्थ। अब आप देखना निश्चय ने के लिए कितने शब्द आएंगे, कहीं शुद्ध ने कहेंगे, कहीं परमार्थ ने कहेंगे, कहीं निश्चय ने कहेंगे, कहीं परम शुद्ध निश्चय ने कहेंगे, ये सब निश्चय ने के लिए। व्यवहार ने के लिए कहीं कहेंगे अशुद्ध ने, व्यवहार ने, अभूतार्थ ने, इस तरह से कहेंगे। आप उन सब पे यही अर्थ लगाते चलना। समझ आ गई बात? क्लियर हुआ? अब शिष्य को फिर प्रश्न हुआ, क्या आपने तो कहा था कि व्यवहार ने काम का है, फिर आपने खंडन कर दिया 11वीं गाथा में कि व्यवहार का अनुसरण मत करो। फिर ये प्रश्न हुआ कि कुछ तो फायदा होगा व्यवहार ने का, कुछ तो लाभ होगा, कभी तो काम आता होगा। अब आप सोचो ये शिष्य के प्रश्न नहीं है, ये हमारे प्रश्न हैं। हमें भी आचार्य पहले बता कि व्यवहार ने का इस जीव को इतना अभ्यास पड़ा है अनादि से, बार बार हम इसको निश्चय कर बताते हैं कि निश्चय से सम्यक दर्शन होगा, आत्मकल्याण होगा, ये बार बार व्यवहार ने को पकड़ता है। व्यवहार ने कैसा है, व्यवहार ने से तो होगा, व्यवहार से तो क्या हो, व्यवहार से तो होगा। इस तरह से फिर प्रश्न उठाता है कि व्यवहार ने प्रयोजनमान है या नहीं है, किसको है, कब है, ये यहाँ पर अब अगली 12वीं गाथा में बताएंगे। इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, 12वें नंबर की गाथा। इसमें हम आपको, क्योंकि अब यहाँ से एक सेपरेट टॉपिक शुरू होगा, इस विषय का सार करके कलश यहाँ से आने वाले हैं। बहुत सुंदर कलश आएंगे। इस गाथा की टीका में एक बहुत प्रसिद्ध गाथा भी आने वाली है, जो आचार्य अमृत चंद देव ने कोट करी है, तीर्थ और तत्व के लोप वाली। इसलिए इस पूरी गाथा में, इस 12 नंबर की गाथा में बैलेंस्ड करने वाले हैं। अब बैलेंस बताएंगे। अब अभी तक ऐसा लग रहा है कि कभी आप व्यवहार ने को हाई कर देते हो, कभी निश्चय ने की हाई कर देते हो, कभी ऐसा बता देते हो। अब बैलेंस बताएंगे दोनों का क्या क्या स्थान है, तो उसकी हम नेक्स्ट क्लास में बात आपसे करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीक में आपकी क्लासेस कुछ हम बीच में भी लेंगे, तो आपको थोड़ा पहले ही इन्फॉर्म किया जाएगा शाम के समय, किस समय कब किस दिन रहेगी, आप उसके लिए रेडी रहिए। तो अपना इतना विषय हुआ है, 11 नंबर की गाथा तक हो गया, आप उसको तैयार कर लीजिएगा। सर इसके आगे जो लिखा है वो और फर्दर इसी का ही एक्सप्लेनेशन है ना? हाँ, जब तक अगली गाथा की स्टार्टिंग नहीं होती है, हम्म, उसका हरि गीत नहीं लिखा होता है, तो पिछली का ही एक्सप्लेनेशन चलता है। ठीक है? हाँ बोलिए नंदिता जी। सर हम कॉन्सेप्ट ये इससे रिलेटेड नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी 2 का हम पूछ रहे हैं। तो यहाँ तो प्रमाण और न्याय वो सब डिफरेंसेस हमें नहीं लिखने हैं, क्योंकि फिर तो 4 पेजेस में कैसे होएगा सर? हाँ, आप डिफरेंसेस मत लिखिए उसमें।
क्योंकि यहाँ प्रमाण का इतना इम्पोर्टेंट नहीं आएगा, राइट। हाँ, आपको द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक में डिफरेंस बताना है। हाँ, तो वो ही हमें कंफर्म करने का था। हाँ जी। और फिर अध्यात्म और उसके भी डिफरेंसेस नहीं दिखने हैं। नहीं लिख, हाँ, मगर जानना इम्पोर्टेंट है। हाँ, एग्जाम के लिए पढ़ना जरूरी है। और कोई प्रश्न किसी? हाँ सर, मुझे और पूछना था, जैसे ये 11 है, 12 है, फिर उसके बाद पूरा 4 नंबर आने लगा है, तो 4। वो कलश है। जो 4 नंबर आ रहे हैं वो कलश है, क्योंकि आपको ध्यान होगा 3 कलश हम मंगलाचरण में कर चुके थे। अब आप कंपेयर करो, थोड़ा बैठिए, ग्रंथ देखिए, 5-10 मिनट देखना आप कि वो लैंग्वेज भी अलग है। जो 4 नंबर वाली है, जो नंबर ये चल रहे हैं, ये है संस्कृत भाषा, ये है आचार्य अमृतचंद्र देव के कलश। और जो 11 नंबर की गाथा है, ये प्राकृत भाषा है, ये कुंदकुंद आचार्य की गाथा। सर एकदम से कैसे समझेंगे, क्योंकि इसके पहले भी एक दो बार ग्रंथ खोला तो मुझे समझ में नहीं आया, कहीं कुछ नंबर है कहीं, तो उसको तो कैसे धीरे धीरे आइडेंटिफाई? समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कि जो मोटी लाइंस में, जो बोल्ड लाइंस में चल रही है वो गाथाएं हैं, जिसका हरिगीत किया जाता है। और जो बीच बीच में संस्कृत के कलश आ रहे हैं, उनका पद्यानुवाद होता है, वो कलश है। ठीक है, और कोई प्रश्न? जय जिनेन्द्र अमन जी यहाँ पे सपोर्ट ही कर रहे हैं कलश तो मेन गाथा को, राइट, तो उस बिल्कुल हिसाब से बिल्कुल। भी समझ में आता है। और एक बहुत अच्छी चीज हमारे लिए ये करी दी गई है, कलश को उसी गाथा के आसपास रखा गया है, लिया गया है कि जिससे संबंधित वो विषय है। मतलब या तो उसके बाद या पहले। अब जो अगला कलश आएगा वो आपकी 12 नंबर की गाथा को समझाएगा, या फिर अगली गाथा का वो भूमिका बनाएगा। इस तरह से वो उसको सपोर्ट करने वाले, उसके विषय को समझाने वाले। ठीक है, चलिए अभी की क्लास हम यहीं पे पूरी करते हैं, अपना समय भी हो गया है। आप इतना पढ़ लीजिए, इतना आप अध्ययन शुरू कर दीजिए, और अगली क्लास में हम आगे की गाथा लेंगे। 25 गाथा तक लेना है, लगभग अपना आधा तक होने वाला है और आगे हो जाएगा, तो अपना विषय बिल्कुल समय पर हो जाएगा। बीच में हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे इस हफ्ते में, तो आपको उसका इन्फॉर्म करते हैं। सभी को जय जय।